स्वीपिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट दैट इज इंटरनल, एंड दैट थ्रेट का जो महवर है, जहां से एमिनेट होती है, दैट इज वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन। अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। उसकी जात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, देन वी विल आल्सो कम बेयर नकल। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज की DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर ये कहा जाए कि एक रद्द अमल था जो कल से जो एक ट्विटर पर एक जो बदतमीज़ी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान साहब के अपने अकाउंट्स की जानिब से, जिसमें बहुत ही डिरोगेटरी अल्फाज जो हैं उनसे नवाजा जा रहा है, अलकाबाद से नवाजा जा रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, तो ये गलत नहीं होगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो उसमें वाजे कर दिया गया है DGISPR की जानिब से कि नेशनल सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उनका यह कहना है कि किसी सियासी जमात को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि उनका जो बयानिया है वो मुल्क दुश्मन अनासिर को फ़ायदा दे। वो लोग जो पाकिस्तानियों पे हमला करते हैं उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। ऑब्वियसली दिस इज़ वीज़ा वी दी ऑपरेशन, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है उसको जो है वो उस पर जो है वो तनकीद करते हुए उन्होंने ये चीज़ वाज़े की। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। ये उनका कहना था कि एक शख्स की जो ख्वाहिशात हैं इसकी हद इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चहमगोइयाँ होने लग गई हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात जो उनकी हैं उसमें इजाफा करेंगे। खर्चा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि सिक्योरिटी के पस मंज़र इमरजेंसी, गवर्नर रूल या फिर इंतहाई इकदाम में पार्टी बैन करने की ऑप्शंस को भी वे किया जा रहा है। क्या होने जा रहा है इस पर हम बात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट। राना साहब, अगर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी बात की जाए तो ऑब्वियसली जैसे मैंने इब्तिदाई में कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस किस्म की जो है वो एक सोशल मीडिया पे जो एक जो रद्द अमल है उसका अगर ये इजहार है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से और ऑफ कोर्स कनेक्टिंग जो आपकी पिछले हफ्ते की आपकी पार्टी के आपके लोगों के जो बयानात आ रहे हैं उससे अगर कनेक्ट किया जाए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही है कि आपकी पार्टी ज़ाहिर हुकूमत इस वक्त ये सोच रही है कि गवर्नर राज जो है उसको नाफिज किया जाए खैबर पख्तूनख्वा में। आपका इस पे जो है वो रद्द अमल लेना चाहूँगी कि आप समझते हैं कि दिस विल बी अ गुड ऑप्शन कंसिडरिंग कि जितनी इस वक्त पोलराइजेशन मुल्क में मौजूद है और बिलखसूस जितनी चिपकलिश खैबर पख्तूनख्वा और रियासत के दरमियान इस वक्त चल रही है उसमें ये एक ऐसा इक़दाम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो आपका सवाल गवर्नर राज की हवाले से, लेकिन उससे पहले आपने आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले, देखिए बात ये है कि ये कोई एक कल की ट्वीट या जो कल उनकी बहन की तरफ से बयानिया आया जो खान साहब के पैगाम थे, ये वो नहीं है। सिर्फ ये एक तसलसल, एक सोच का तसलसल है जिसकी बुनियाद पे हमने 9 मई होता देखा, जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी इंसिडेंट था जिसके अंदर एक सियासी जत्थे ने जलाओ घिराव किया फौजी तनसीबात। वही सोच का तसलसल जो है वो जारी है। जब आप ये बयानिया देते हैं कि जो लोग NDU के जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से वर्कशॉप जो लोग अटेंड कर रहे हैं वहां अगर किसी ने हिस्सा लिया वो मीर जाफर और मीर सादिक हैं, तो ये बड़ी एक सिक मेंटालिटी है। ये बड़ी एक कह ले कि गलत किस्म की सोच है जो आप रीच कर रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लड़ाई करेंगे हर जगह अफवाज पाकिस्तान से? क्या आपके पार्टी मेंबर से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो जहां लड़ाई झगड़ा करेंगे, बदतमीजी का माहौल बनाएंगे इदारों के साथ, तो वो एक्सेप्टेबल है? और अगर आप उनके साथ
मिलके चलेंगे कौमी इश्यूज के ऊपर, तो उसको जो है आप फिर मीर जाफर और मीर सादिक कहेंगे, तो ये एक बड़ी नेगेटिव सोच जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर जिस तरह का ट्वीट किया गया, डेफिनेटली वो तो एक उन्होंने लाइन क्रॉस की, जिस तरह वो हमेशा लाइन क्रॉस करते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तो सिख मेंटालिटी है, और दूसरी तरफ जो है वो हम ये देखते हैं कि खान साहब जो है कोई बयानिया नहीं है उनका केपीके की गवर्नेंस के हवाले, कोई मैसेज नहीं है हेल्थ पे, एजुकेशन पे, पॉवर्टी पे, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। ऑपोजिशन कर रही है पीटीआई वफाक में, कोई मैसेज नहीं है कि महंगाई, मीशत। द ओनली मैसेज है जो वो अपनी जमात को पूरा यंगमाल बना के जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि पोलराइजेशन का माहौल बनाओ, प्रेशर बिल्डअप करो, लड़ाई झगड़ा करो और रिहाई मिल जाए। तो इस बुनियाद पे पूरी जमात को चलाना, अपनी जातियात से आगे ना सोच पाना, एक बड़ी छोटे आदमी की सोच जो है उसकी अक्कासी वो कर रहे हैं, जो हमें नजर आ रहा है। और जहां तक गवर्नर राज की बात है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। आपका दहशतगर्दी के हवाले से बात करें तो सूबों का एक रोल है, वो नेशनल एक्शन प्लान के अंदर मौजूद है, और जिसकी बात आज DGISPR ने भी की कि आपको नैरेटिव के ऊपर तो कम से कम यूनिसिंक होना चाहिए, इट शुड बी सिंक नैरेटिव, लेकिन आप तो मुखालिफ नैरेटिव दे रहे हैं। अगर अफगान रेफ्यूजीज की बात है, उनकी जो इलीगल्स हैं उनको बाहर निकालने की आप ऑपोजिट बयानियां दे रहे हैं। आप अगर दहशतगर्दी के हवाले से बात है तो आप कह रहे हैं कि जी ये तो फैब्रिकेटेड है, आप उसके हवाले से ऐसे खतरनाक स्टेटमेंट दे दें जो कि ऑपोजिट नैरेटिव है। तो ये सारी चीजें देखें, द बॉल इज इन PTI's court, but is it, रान साहब, is it have they, मतलब वो बॉल अभी भी उनके कोर्ट में है कि अगर वो कोई चीजें, if they bring the temperatures down तो दिस कैन बी रिकंसिडर्ड, या अब ये एक डिसीजन एक तरह से ले ली गई है इमरजेंसी की, गवर्नर राज की, ये एक डिसीजन हो गया है? देखिए बात ये है, नहीं अभी गवर्नर राज का हत्ती फैसला नहीं हुआ, दिस इज समथिंग व्हिच इज अंडर कंसिडरेशन एंड अंडर सीरियस कंसिडरेशन। देखिए बॉल इज ऑलवेज जो लाइन क्रॉस कर रहा है, अगर वो वहां से यू टर्न ले ले, अगर वो इस गलत बयानिए से रिवर्स कर दे तो ऑब्वियसली स्पेस निकल सकती है, लेकिन ये नजर नहीं आता क्योंकि देखिए ये चीज PTI के जो चेयरमैन है या जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके तो बस की ये बात ही नहीं है। ये तो एक बंदे की डिक्टेशन है, और अगर आप उसके म्यार पे नहीं उतरेंगे तो आप मीर जाफर साहब, लेट मी आल्सो आस्क यू दिस। मैंने आपसे जो शुरू किया था तब यही पूछा था कि क्या ये एक प्रैग्मेटिक जो है ये अप्रोच होगी, स्पेशली कंसिडरिंग कि इतनी पोलराइजेशन है इस वक्त माहौल में, बिलखुसूस जिस किस्म का बयानिया वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस की जानिब जो बनाया जा रहा है, आप समझते हैं कि ये एक अच्छा इकदाम होगा कि एक ऑलरेडी इंसेंस्ड माहौल को मजीद जो है वो पोलराइज किया जाएगा, इससे पोलराइजेशन ना चाहते हुए भी बढ़ेगी? आप समझते हैं कि दिस वुड बी अ गुड डिसीजन? आज जो लाइन ड्रॉ हुई है वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट को टॉलरेट नहीं किया जाए। ओके, वो थ्रेट अगर परसिस्ट करेगी तो इट विल नॉट बी टॉलरेटेड। वो थ्रेट अगर हो जाएगी तो इट विल बी वेलकम, लेकिन उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो आई थिंक देयर इज क्लैरिटी ऑन द मैसेज, देयर इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी। ओके, मैं ज़रा अहमद अवैस साहब की जानिब चलती हूँ। अहमद साहब, जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, वो एक रिबटल ही समझा जा रहा है टू द जो सारा जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटी है, सोशल मीडिया पे जिस किस्म की रिस्पांस आपकी पार्टी की जानिब से इमरान खान साहब से मिलने के बाद जो है वो आ रहा है, और बहुत ही डिरोगेटरी अल्फाज जो हैं, जो अलकाबात जिनसे नवाजा जा रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त अगर देखा जाए, आप जो ये जंग सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, वो रीट्वीट, वो ट्वीट रीच, वो सोशल मीडिया की हद तक तो परहैप्स आप समझते होंगे शायद आप ये जंग जीत रहे हैं, बट अमली तौर पे अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिक्स की जंग है वो आप बुरी तरीके से हार रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है ये करामत साबित हो रही है, या ये आपको, आपकी पार्टी को एक बिल्कुल ही एक ब्लाइंड एली में जो है वो लेके जा रही है, हालात मजीद आपके लिए जो है वो मुश्किल होते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हालात का मवाजना करते हैं और तज्जिया करते हैं तो बहुत बैलेंस होके देखना होता है सारी फोर्सेस को, कि कोई फोर्स जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान में जो अमल पैरा हैं वो किस अंदाज में मूव कर रही हैं,
कहाँ पे उनका झुकाव ज्यादा है, कहाँ पे वो किसी आंखें बंद कर रहे हैं, कहाँ पे वो ज्यादा आंखें खोल के उनको एक जो है एक फर्क आंख से देखते हैं, एक जन जिसको कहते हैं कि जॉन्डिस्ड आई से मामलात को देखते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पर सूरत हाल ये है, आपने कहा कि पॉलिटिक्स में तो अगर पॉलिटिक्स को, ये फील्ड को शजर ममनुआ रखा जाता हमारी मुसल्लह अफवाज के लिए कि वो पाकिस्तान की हिफाजत कर रही हैं, उसके फ्रंटियर्स की, उसके आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स की, उसके जोग्राफिकल फ्रंटियर्स की, तो इसीलिए इनको हीरो कहा जाता है और हर मुल्क की फौज जो है उसका हीरो होती है। हम भी कहते हैं, हमारे हम ज्यादा इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम बहुत गरीब थे, जहाँ गुर्बत बहुत थी। गुर्बत के बावजूद अवाम ने इस इंडिया के जो बहुत बड़ा दुश्मन था हमारा और बहुत ताकतवर दुश्मन था, हमसे बहुत बड़ा था, उससे अपने आप को और पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए उन्होंने ये इतनी स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और मुशाक अच्छी ट्रेनिंग करके, अच्छा इक्विपमेंट लेकर, और ये कहां से खरीदा उन्होंने? पाकिस्तान के अवाम का ये खून पसीने का यहाँ पैसा था ना कि इनके ऊपर लगाया गया और जायज लगाया गया कि हम इज्जत की जिंदगी गुजारे, पाकिस्तानी कौम इज्जत की जिंदगी गुजारे। लेकिन ये नहीं कि उसके अंदर था कि पाकिस्तान की फौज जो है वो जब इतनी ताकतवर हो जाएगी तो वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर जो है असरअंदाज हो जाए, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की जुडिशरी को अंडरमाइन करे, तो ये नुकसानदेह है, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, ये किसी एक शख्स के लिए फॉरगेट अबाउट। अभी आप भूल जाइए कि यहाँ पे इमरान खान की बात हो रही है या पीटीआई की बात है, कोई भी ऐसी बात करेगा जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ होगी तो उसको बिल्कुल। बट सर माजरत के साथ इंटरेस्ट के खिलाफ तो फिर आपकी पार्टी की जानिब से इस वक्त जो इकदाम लिए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो जी कर रहा हूँ कि पार्टी की जानिब से भी अच्छी बात नहीं है, मैं उसको एंडोर्स नहीं करता, लेकिन मैं साथ ही साथ आपसे ये भी कहूंगा कि जब आप एक तरफ दबाव डाल के और ताकत रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को बदल के अथॉरिटी को ले आएंगे और अपनी अथॉरिटी का एक्सरसाइज करके रूल ऑफ लॉ को खत्म कर देंगे और किसी एक को जानते पूछते, मतलब है कि अगर जो लोग इस वक्त एट दी हेल्म ऑफ अफेयर उनसे कहें, दिल पे हाथ रख के कहें कि इलेक्शन में कितनी रिगिंग और कैसे हुई, और ये बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर साहब जो बैठे हुए क्या ये जीत के बैठे हुए हैं? सब नवाज शरीफ वहां जीत के अंदर आए हुए हैं इसी तरह। सर बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप तो एक तरह से फिर ये एंडोर्स कर रहे हैं क्योंकि वैसे सर गुजारिश सर वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप तो फिर एक तरह से द स्टैंड अमाउंट्स टू एंडोर्सिंग कि जी अगर इस मुल्क में वैसे तो कभी भी जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मेरा नहीं ख्याल कोई इलेक्शन इस तरह का है जिसको फ्री एंड फेयर कह सकते हैं। अगर आप यूं कहें कि एक को कह दें कि भाई तुमने जो कर लिया सब ठीक है और तुम जो कर रहे हो सब गलत है, तो फिर हम कहीं नतीजे पे नहीं पहुंचे। सर बट इस वक्त तो जो आपकी पार्टी इकदाम ले रही है वो ये लग रहा है कि अगर हम नहीं तो कुछ नहीं, खा वो सिविल नाफरमानी हो, खा वो ऑपरेशन का मामला हो, खा वो IMF को खतूत हो, ये तो इस पे लग रहा है कि हम नहीं तो कुछ नहीं, अगर हम नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं वाली बात जो थी ना, ये तारीख में भुट्टो ने की थी और वो रिकॉर्डेड है आपकी वहां में, हर जगह पर रिकॉर्डेड है। जब 1971 की बात थी, जब असेंबली का सेशन ढाका में बुला लिया गया था, तो उन्होंने मिंटो पार्क, यहाँ इकबाल पार्क में उन्होंने जलसा किया था बहुत बड़ा, और पाकिस्तान के वो मीनार पाकिस्तान की तरफ इशारा करके ये कहा था कि अगर हम हैं तो ये मीनार पाकिस्तान है और अगर हम नहीं हैं तो ये यादगार पाकिस्तान है। सर मेरा ख्याल है चले वो उस मेरे ख्याल है हिस्ट्री में जाने के विदाउट गोइंग इनटू हिस्ट्री, इस वक्त अगर हम रहें इस वक्त तो आपकी पार्टी भी यही इकदाम नजर आ रहे हैं ना, अमली उनके इकदाम यही नजर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त एक टेररिस्ट की लहर से जो है वो गुजर रहा है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। टेररिस्ट के ऊपर जो यहाँ है सख्ती से आयरन हैंड से आयरन फिस्ट निपटा जाए। सर लेकिन आप अगर आप फिर नहीं कर सकते, दैट मींस कि यू आर वन ऑफ द सेनर वॉइसेस इन योर पार्टी जो कि ये कह रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन आपकी चीफ मिनिस्टर देखें आपको कि देखिए बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस वक्त जो देखें जो प्रैग्मेटिकल सिचुएशन है उस वहां आंखें बंद करने से फायदा कोई नहीं। यहाँ पर अगर कोई हर्ज नहीं है कि ये मौजूदा हुकूमत और पीटीआई की लीडरशिप को भी अगर आप कोई ऐसा इसमें रोल प्ले करें, जहां आर्म फोर्सेस ने हमारे चीफ ऑफ आर्मी चीफ ने बड़ा रोल प्ले किया, यहाँ पे भी रोल प्ले कर सकते हैं वो,
और इनको बिठा के खत्म करें, इसको मुल्क आगे चले। आई मीन टू से दिस सर मैं जरा ब्रिगेडियर हारिस साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन बात यह है कि जहां आपकी पार्टी से पिक एंड चूज करती है ना। अगर अफगान मुहाजिरीन का मसला हो, उस पर चीफ मिनिस्टर कहते हैं जी मैं नहीं बैठूंगा। अगर यहाँ पे एनएफसी का मसला हो तो खुशी खुशी वहां पे जो है वो चले जाते हैं। तो पिक एंड चूज तो ये भी होता है। अगर आपको एक विंडो मिली है, इस वक्त डर सबसे ज्यादा जो है, माजरत के साथ, कहीं मुझे तो डर है आपके पीछे भी सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो पड़ ना जाए। जो आदमी इस तरह की बात करता है, प्रैग्मेटिक अप्रोच लेने की बात करता है, उसको सबसे ज्यादा डर सोशल मीडिया से होता है। बेचारे गंडापुर का हाल देखें क्या हुआ। मतलब एक वजीर आला को हटाया ही इसलिए गया क्योंकि वो एक जो विंडो थी अपॉर्चुनिटी की, जिससे पार्टी के लिए आसानियां हो सकती थी, उसको जो है वो एक्सरसाइज करना चाहता था। लेट मी गो टू ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, एक तो बात ये कि अहमद अवैस साहब, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी लेस फ्रॉम हिम बिकॉज एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है और एक सेनर वॉइस है पीटीआई के अंदर। सोशल मीडिया ब्रिगेड कितना ज्यादा इस वक्त जो है वो डैमेज कर रही है पीटीआई को और पीटीआई की पॉलिटिक्स को, और ये क्या वजह है कि ये सब पे इतना हावी है? देखें, हमारी बात ये है कि इट्स नॉट ओनली सोशल मीडिया ब्रिगेड, इट इज द फॉल्ट ऑफ द बानी पीटीआई। अगर सोशल मीडिया ब्रिगेड चल रहा है और इनके ट्वीट बाहर निकल रहे हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? और ये जो ट्वीट है, खास तौर पे जो फील्ड मार्शल जो इस वक्त हैं, जनरल जो सईद आसिम मुनीर हैं, चीफ ऑफ डिफेंस आर्म फोर्सेस हैं, मुझे बताइए ये वर्ड्स क्या ये इंडिया को खुश कर रहे हैं या उनको तकलीफ दे रहे हैं? They're having a field day. Indian media is having a field day. तो देखिए, वो यही they are तो deadly against जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसलिए कि जो उन्होंने इनका हाल किया पूरी कौम को इकट्ठा करके, और उसके बाद अपनी पे जो जिस तरीके से प्लानिंग के एग्जीक्यूट किया ऑपरेशंस को, और 6 से 8 घंटे में उनको शिकस्त फाश दी, मुंह काला कर दिया, उसके बाद दुनिया में इनको आइसोलेट कर दिया, ये तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और अगर आप उनके नैरेटिव को लेके आप अपना नैरेटिव मिक्स करें और फिर अफगान तालिबान रजीम मिल जाए, कितना लीथल 5th जनरेशन वॉर में है और कितना हार्मफुल है अपने मुल्क के लिए कि आप अपने मुल्क के एक सिपह सालार के अगेंस्ट ये वर्ड्स इस्तेमाल करें। और उसके बाद अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में लोग जाते हैं, उनको कहते हैं दे आर सादिक, और उसके बाद नॉट रियलाइजिंग कि आप क्या कर रहे हैं। आप इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, आप अब ट्रुप्स में म्यूटनी कराना चाह रहे हैं। जो एक जवान बर्फपोश पहाड़ियों में बैठा हुआ है, सियाचिन के कश्मीर में बैठा हुआ है, वो ये बातें सुन रहा है जहाँ वहाँ उसके कम्युनिकेशन हैं, और अब वहाँ शहीद जो उनकी फैमिली जो है वो सुन रही है ये बातें। जस्ट इमेजिन कि हाउ इट अफेक्ट द मोरल ऑफ ट्रुप्स, जिसकी वजह से अब इसी वजह से मजबूर हो। फिर आपने कभी सुना कि आपने कहा बहुत महंगाई है, डीजल बहुत महंगा हो गया है, हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन का काम नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, इकोनॉमी खराब हो रही है, कोई ट्वीट ऐसे सुने? इट्स ओनली मिलिट्री, फौज, टारगेट एंड दैट्स ऑल। आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात की, आपने पोलिटिकल मीन्स इस्तेमाल करें। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि ये एक इंसैनिटी की डेफिनेशन है, उसको रोज जो है वो मेरा ख्याल है उसको रोज जो है वो एक्सरसाइज करते हैं कि एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार पिछले 3 साल से कर रहे हैं, एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, इट्स नॉट कमिंग। बट हैविंग सेड दैट, आई वुड आल्सो लाइक यू टू कमेंट कि गवर्नमेंट का इस वक्त जो रद्द अमल है या जो ये इस वक्त बातें हो रही हैं बैन करने की या गवर्नर राज की, पहले तो गवर्नर राज की बात कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन सर, एक तो ये कि 6 नाम आते हैं जिसमें 3 पॉलिटिशियंस हैं और 3 जो हैं वो फॉर्मर जो हैं वो जनरल्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जिस किस्म का पोलराइज्ड माहौल है उसमें क्रेडिट तो किसी ने नहीं देना अफवाज को, लेकिन अगर कोई चीज़ खराब हुई डिस्क्रेडिट मजीद जो है वो फौज की तरफ जाएगा, स्पेशली कंसिडरिंग कि अगर कोई जनरल वहाँ पे जो है वो गवर्नर राज जो है वो उसमें गवर्नर जो है वो बन जाता है आफ्टर द चेंज ऑफ गार्ड फैसल कुंडी साहब के बाद। सो इसको भी आप किस तरह देखते हैं? ये भी क्या एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है गवर्नमेंट की तरफ से? लेकिन गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड, नहीं लगाना चाह रही। आई एम श्योर कि आर्मी इज आल्सो नॉट मच इंटरेस्टेड, लेकिन इज देयर एनी गवर्नेंस इन केपीके? क्या वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा खत्म हो चुका है? आपको नजर आता है? सिक्योरिटी एनवायरनमेंट्स आपके सामने हैं, आपके सामने करप्शन जो इंतहा से ज्यादा हुई है। 43 ट्रेनिंग कैंप, 43 कैंप है अफगान रेफ्यूजीज के, वहां पर 2 डिसमेंटल किए हैं, 41 स्टील काम कर रहे हैं। 1.8 मिलियन रिफ्यूजीज बाकी मुल्क से चले गए हैं, वहां से कोई नहीं गया। ब्रिगेडियर साहब, मेरे से ज्यादा ये आप जानते हैं जिन्होंने इतनी जो है वो
जंगें देखी भी हैं और हिस्सा भी लिया है, इट्स ऑल्सो अ वॉर ऑफ द हार्ट्स एंड माइंड्स। जो स्टेक होल्डर है, जो फ्रंट लाइन सूबा है, वहाँ पे अगर आप हार्ट्स एंड माइंड्स को कन्विंस नहीं कर सके, और जो आपने तौजीहात पेश किए वो बिल्कुल ठीक हैं, बट विदाउट टेकिंग ऑन बोर्ड द पीपल ऑफ दैट प्रोविंस, हार्ट्स एंड माइंड्स विन किए बगैर क्या आप ये जंग जीत सकेंगे सर? देखिए, उसमें मैं आई स्टिल फील कि एक इनिशिएटिव आप और मैं हमेशा एक बात करते हैं कि इनिशिएटिव इज ऑलवेज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चाहिए प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम शुड गो एंड टॉक टू द एडमिनिस्ट्रेशन, बैठ के बात करें कि इलीगल सेक्टर में क्या हो रहा है, कैसे स्मगल गाड़ियां आ रही हैं, पैसा ये बट इसमें मसला तो ये भी है ना, अगर बेचारे सोहेल अफरीदी साहब अगर वो शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ जाते हैं, कोई तस्वीर निकल आती है, हाथ मिलाते ही निकल आएगी, तो देन ही इज गॉन, यू नो, ही इज गॉन, ही इज हिस्ट्री। तो इसका मतलब ये है ना कि द मेन जो इवल है, जो एक करप्ट, जो एक प्रॉब्लमेटिक है, वो इनका बानी है। उसने अगर अपने 4 लोगों को जो नेशनल वर्कशॉप में जाकर उनको मीर जाफर मिसाल कह दिया, तो अब मीर उसको भी चेंज कर दिया, मीर गंडापुर को, ही विल बी चेंज। So that means कि he doesn't know how to conduct. He should behave like a politician. आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को तबाह करके रख दिया आपने। और अब ये हार्ट स्टेट की जो बात की है DGISP ने, आई थिंक ये अनएक्सेप्टेबल है कि उनकी बहन जाके इंडियन चैनल पे आराम नाम गसवानी के प्रोग्राम में जाके कहे कि केपी के लोगों को चाहिए जाके जेल पे अटैक कर दें। आई मीन, आर यू आउट ऑफ सेंसेस? क्या ये बात करने की है? ऊपर से प्रोपेगेंडा हमें मिलने दो, तो आप आगे बाहर एक पॉलिटिकल थ्रेड चला देते हैं और आके फिर आप एक वहां कचहरी शुरू कर देते हैं और सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं करते। तो इसलिए इस मौके के ऊपर ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट, अब फौज ने अपना नुक्ता बड़ा क्लियर बता दिया है कि व्हाट डू दे वांट, नाउ इट इज अप टू द And they've clearly said कि अगर गवर्नर रूल की भी बात होगी तो दैट इज अप टू द पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान साहब की तरफ जाती है। इमरान साहब, दूसरी बात जो हो रही है, जो जयमगोइयाँ हो रही हैं, वो बैन की हो रही है कि जी PTI पे बैन भी लग सकता है। और आज से, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, ऑलमोस्ट लाइक अबाउट अ ईयर और अ लिटिल मोर देन दैट, आई थिंक इलेक्शन से थोड़ी देर पहले की बात है कि अता तारड़ साहब ने भी ये बात की थी, उस वक्त बात की थी जिस वक्त आप लोगों की जो है गवर्नमेंट थी, और ये बैन की उस वक्त भी बात की थी। अगेन आपको कोई प्रॉब्लम तो शायद ना होगी अगर हम बात करें कि किस तरह ये बैन लगेगा, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि ये इलेक्शन में भी हमने देखा वर्चुअली PTI पे बैन था, येट थम्पिंग मेजॉरिटी से जो है उन्होंने सीटें जो हैं वो जीत ली। वो और बात है कि उसको सस्टेन नहीं कर पाए, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बहुत वीक थी। बट माइंडसेट्स, अगेन यू वोंट बी एबल टू चेंज द माइंडसेट्स अगर एक पार्टी को बैन भी करते हैं। देखिए, बात ये है कि आज मैं फिर रिपीट करूंगा, जो लाइन जो क्लियर हुई है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन किया गया तो इट विल नॉट बी टॉलरेटेड, और उसके अंदर फिर डेफिनेटली बैन भी कंसिडर किया जा सकता है। इसके अंदर सर कंसिडर हो रहा है, कंसिडर किया जा सकता तो बहुत देर से हो रहा है, बट इस वक्त कंसिडर हो रहा है। अब ये लाइन ड्रॉ होगी ना, अब दिस लाइन हैज बीन ड्रॉन। जो अभी आपने देखा, मैंने आपको जो सोशल मीडिया पे किया गया, जो रीसेंट ट्वीट थी, जो NDU के हवाले से बातें की गई, जो नफरत के बीच हर दफा बोए जाते, इट्स नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड। ये लाइन नहीं दोबारा क्रॉस होगी, इट विल बी मेड श्योर। और अगर होगी तो फिर उसके आइन और कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाए। देखिए, यहाँ जमहूरियत का जो है वो लेक्चर किसी को देने की जरूरत नहीं है जो अभी दिया जा रहा था। बात यह कि आपके ऊपर भी आईनी जिम्मेदारियां हैं। आप अगर अदारों के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, आप अगर लोगों को उकसाएंगे, अगर आप तसादुम की तरफ चीजों को लेके जाएंगे, दैट इज नॉट जमहूरियत। ये जमहूरियत का हिस्सा नहीं है। बट रान साहब, मुझे मेरी कथा कलामी की माफी, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर देते हैं, वो किसी और नाम से, इंसाफ पाकिस्तान पार्टी, व्हाटएवर, विद द सेम पीपल दे कम बैक अगेन। इट्स अबाउट द माइंडसेट्स। आप माइंडसेट तो नहीं बदल सकेंगे, क्योंकि इलेक्शन में आपको भी पता है एक एक हलके में 5-5, 6-6 किस्म के जो हैं वो सिंबल्स थे, येट दे परफॉर्म्ड रियली वेल। क्या इससे कोई फायदा होगा? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज नॉट विद द मेंबर्स ऑफ PTI। जो मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं वो बड़े सेन हैं, वो पॉजिटिव मुस्बत बात करते हैं। प्रॉब्लम एक एरिया से स्टेम हो रही है, जो बंदा जेल के अंदर, जो करप्शन के ऊपर सजा काटता है, और वो इशू ये है कि वो
किसी को इंडिपेंडेंट सोच के साथ आगे बढ़ने नहीं दें। तो जो जमात है वो बिल्कुल उसके अंदर पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, लेकिन उस जमात को एक कल्ट लीडर ने हाईजैक किया हुआ है और वो चाहता है कि वो पूरी जमात का एक ही मकसद हो कि वो अफवाज पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़े ताकि उसको रिहाई मिल जाए, उसके लिए कोई स्पेस न कराए। ये सारा एजेंडा है, इसके ऊपर वो पूरी उसने जमात को यरगमाल बनाया। तो देखें ये मेरा इसके अंदर एक तो जब कम्युनिकेशन जो है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर ने बड़ी क्लियर कट बात कि हम ऐसी मुलाकातों की इजाजत नहीं देंगे जो प्रिजन मैनुअल के खिलाफ हो, जो जेल मैनुअल के खिलाफ हो। ऐसी मुलाकातों की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर सियासी मैसेजिंग की गई जिस तरह की जा रही है तो वो फिर पाबंदी लग जाएगी मुलाकातों के ऊपर। तो बाकी जो जमात है वो तो आप देखें कि वो तो चलना भी चाहती है, वो एनएफसी में भी पार्टिसिपेट कर रही है, वो पहले भी बहुत सारे जो है वो मुस्बत सोच रखते हैं। रान साहब, देन व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जिस तरह जो एक इवेंचुअलिटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जो है वो फेस की कि बानी चेयरमैन उनके जो बानी थे उनसे छुटकारा दिलवा के और वो पार्टी जो है वो अब चल रही है, तो कुछ इस तरह का जो है वो शायद पीटीआई के लिए भी सोचा जा रहा है। देखिए, अगर ये दिस इज द डेस्टिनी जो इमरान खान चाहता है उस जमात की हो तो यही होगा। अगर ये डेस्टिनी पीटीआई के लोग चाहते हैं कि यही हो तो फिर ऐसे ही होगा। और अगर वो चाहते हैं कि ये वो जमात बन के एक मुस्बत पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो ये भी चॉइस उनके पास है। तो ये चॉइस हुकूमत के पास नहीं है, ये चॉइस पीटीआई के पास। दे हैव टू डिसाइड विच कोर्स डू दे टेक। अगर वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन के आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो दे विल बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। फिर उसके मुताबिक जो है वो ट्रीटमेंट की जाएगी। और अगर वो जुमहूरी सोच रखना चाहते हैं, अगर वो आईनी सोच रखना चाहते हैं तो फिर उनकी ट्रीटमेंट उसके मुताबिक हो। अहमद अवैस साहब, जो अभी अगेन जिस किस्म के इशारे मिल रहे हैं और ये बैन का कोई पहली दफ़ा जो है ये बात नहीं हो रही, इट इज़ ऑन द कार्ड्स, इट्स नॉट ऑन द कार्ड्स बट इट इज़ अंडर कंसिडरेशन, लेट मी रीफ्रेज इट। क्या आपकी पार्टी इसके लिए रेडी है? क्योंकि जिस तरह दरवाजे बंद आप खुद ही किए जा रहे हैं बजाय इसके कि अपने लिए स्पेस जो है वो क्रिएट की जाए। ये जो इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, अर्नब गोस्वामी को दिया जा रहा है, बाकियों को दिया जा रहा है, जेल तोड़ दो, ये कर दो, इससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा। बिलखुसूस आपका फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं हो रहा, अलबत्ता नुकसान जो है वो मुल्क का ज़रूर हो रहा है और फ़ायदा जो है मुल्क के दुश्मनों को ज़रूर हो रहा है। आपके लिए स्पेस फिर भी नहीं बन रही। मैंने फिर वही बात करूंगा कि कहीं बैलेंस की बात करें ना। ये बातें जो ये लोग अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ गलत कर रहे हैं सर, बट आप अपनी पार्टी को एडवाइस करते हैं, लाइक आई सेड, यू नो, you're a very sane voice। देखिए ना, आपकी पार्टी आपको क्या जवाब देती है सर? अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी मुझसे पहले जो गुफ्तगू हमारे साहब कर रहे थे, आप वो पूरे मुसल्लह अफवाज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। भाई पाकिस्तानी, मैंने पहले कहा कि जिन्होंने अपना बच्चों के मुंह से निवाला निकाल के इतनी मजबूत फोर्सेस बनाई हैं, वो उनके खिलाफ क्यों कोई बोलेगा? किसी एक आदमी के खिलाफ तो कोई बोल सकता है। बट अहमद अवैस साहब, आप अपनी पार्टी को भी ये कहते हैं टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए। बात ना करें, देखिए ना मेरी बात सुने, ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए हमें बल्कि उस सिचुएशन से निकालने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए, बजाय से काम इस तरह की सोच निकाल के। बट अहमद साहब, कथा कलामी की माफी, लेट मी आस्क यू दिस। आपने खुद अभी कहा कि वहाँ से गलत हो रहा है और हुकूमत भी ऑब्वियसली आप ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत जिस तरह कर रही है चीज़ें ठीक नहीं कर रही, हुकूमत को भी जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट करना चाहिए। सर, लेकिन क्या आप अपनी पार्टी को एडवाइस करते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है ये पिछले 3 साल से पिट चुकी है, खा वो सोशल मीडिया पे हो, खा वो एहतजाज की सियासत हो, आप बानी चेयरमैन के लिए कोई रिलीफ नहीं पैदा कर सक रहे? बिल्कुल, मैं तो बारहा ये बात आपके यहाँ भी कह रहा हूँ और मैं इसमें कोई किसी बात में कहते हुए हिचकिचाता नहीं। और सर, जवाब क्या आता है आपको? नहीं, जो वो कोई गलत, देखो ना, सवाल ये है कि वो इतने लोग गलत नहीं है जितना उनका पोस्ट किया जाता है। बाकी मीडिया की बात है तो मीडिया उनके कंट्रोल में नहीं, किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये मीडिया तो अपने तौर पर जो मर्जी कर रहे हैं। सर, इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट, उनका जाती ट्विटर अकाउंट जब इस तरह की अलकाबाद से नवाजेगा फील्ड मार्शल को, तो आप आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते? देखिए ना, सुनिए जरा, देखिए ना, अल्लाह ने उनको इज्जत दी, फील्ड मार्शल बना दिया। उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कहीं समवेयर कुछ ऐसी गलत बात हुई है कि लोग उनको मुतल्लिक भी क्यों उंगली उठाते हैं, उसको ठीक करें।
सर वो भी- लोगों में एक फर्द है, हाँ, एक एक ऐसा तो नहीं है, एक देखिए इस ना। वक्त एक एक तो शख्स की बात हो रही है। देखिए मेरी बात सुने, बाजवा साहब ने जाते जाते उनके आपने जब जब वो चीफ ऑफ स्टाफ बने थे और चीफ ऑफ स्टाफ से रिटायर होके जब गए जनरल बाजवा साहब, तो उनकी बेगम साहिबा का ही आपने एसेट्स जो है जो रिकॉर्ड के ऊपर आए वो देखे थे आप क्या थे, तो उसको अगर कोई बुरा कहेगा तो बुरा कहेगा। अब ये इन्होंने बहुत नेक काम, बहुत बड़ा काम किया, इंडिया का पूरी कौम फख्र से 100 दफा इनको सल्यूट करती है पूरी कौम ने। सर माजरत के साथ, अगर बाजवा साहब की जो एसेट्स की आप बात कर रहे हैं, तो जिस वक्त आपकी पार्टी की हुकूमत थी और जब इमरान खान साहब उनके कसीते पढ़ते जो है वो थकते नहीं थे, कौम का बाप और पता नहीं क्या क्या जो है वो कहा जाता था उनको, तो उस वक्त भी उनको देख लेना चाहिए था। हुकूमत उस वक्त क्या सोई भी थी कि उनको नजर नहीं आ रहा था? वो शहजाद अकबर साहब तो पता नहीं किस किस के एसेट्स जो है $10 बिलियन पता नहीं उन्होंने कहाँ से इकट्ठे कर लिए थे, देखिए सोए हुए थे सर। इमरान खान से गलतियां ना हुई होती हैं तो वो ये दिन तो ना देखते ना, गलतियां तो हुई होंगी ना उनसे भी, कौन कहता सर है? माजरत के साथ गलतियां हुई जा रही हैं, रुक रही नहीं। इस वक्त भी जो है सोशल मीडिया अगर आपका जो है वो कुछ देर के लिए चुप हो जाए, देखिए ना, आप एक तरफ से आंखें ना बंद करें, गलतियां हुकूमत की तरफ से भी हो रही हैं। सर मैं तो ये ना कहें कि इधर से नहीं हो रहा। सर मैं अगर आप मेरे बड़े हैं, बट अगर आपने नहीं सुना तो मैं दोहरा देती हूँ। मैं तो बार बार हुकूमत से भी ये पूछ रही हूँ कि बैन लगाना या ये जो है ये गवर्नर राज, ये किसके जो है इंटरेस्ट को सर्व करेगा? ऑलरेडी पोलराइज माहौल को मजीद खराब करेगा। तो मैं तो ये बार बार ये बात कर रही हूँ, गलती है अगर ओनस, हम फिर भी ये बात कर रहे हैं, हुकूमत वक्त पे आता है, बार बार हम ये कहते हैं। मैं इस बात को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि मुसीबत यह है कि देखें जिन घरानों के अंदर आपने देखा कि फैमिली के अंदर भी कोई डिस्प्यूट हो जाए, जहाँ फैमिली का कोई एल्डर होता है ना, तो वो दोनों को बैठा के धमका के प्यार से जैसे कैसे भी उनके मामला सीधे कर देता है। अब जहाँ पे कोई बड़ा ना रह जाए, जहाँ पर वहां पे ये हाल होता है जो हमारा हो रहा है। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब को इस पे लेट मी गेट ब्रिगेडियर साहब पर्सपेक्टिव। ब्रिगेडियर साहब, हिस्ट्री टेल्स अस इस मुल्क में जब भी इस तरह का कोई क्राइसिस आया है, जुडिशरी हैज प्लेड अ रोल या फिर एस्टैब्लिशमेंट हैज प्लेड अ रोल, और ये मामला जो हैं ये सॉल्व हुए हैं। जिस तरफ अभी अहमद अवैस साहब भी बात कर रहे हैं कि घर का जो बड़ा होता है वो चीज़ों को बेहतर कर सकता है। इस वक्त वो बड़ा कौन है जो कि ये काम आप समझते हैं कि ये रिप्रोचमा जो है वो करवा सकता है? अहमद अवैस साहब इशारा दे रहे हैं, फील्ड मार्शल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये वो चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं, इस स्टेलमेट में से जो है निकाला जा सकता है। हाउ डू यू सी इट? देखिए, आप मुझे ये बताएं कि अगर शहबाज सरार के बारे में ऐसी बातें की जाएं, क्या वो इस कंडीशन में होंगे? क्या वो मुसल्लह अफवाज का कोई भी एक ग्रुप हो वो इस में होगा कि वो कहे जी हम आपके रिकंसिलिएशन कराते हैं? सेकंड, सबसे ज्यादा ड्राइविंग सीट में मजे, इंजॉयमेंट, जॉय राइड कौन कर रहा है? जो इस वक्त लोग काबिज हैं कुर्सियों पे पीटीआई की, जो इस वक्त ओहदों पे फाइज हैं, वो फायदे हैं। और सेकंड, ये हुकूमत जितनी फौज के खिलाफ वो बात कर रहे हैं, सिपाही सलार की बात कर रहे हैं, शहीदों की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है कि दे आर हैविंग द बेस्ट टाइम इज गवर्नमेंट। उनको मुफ्त में राइड मिल रही है, एंजॉय कर रहे हैं, और आपने फौज से कन्फ्रंटेशन करते जा रहे हैं। तो यू आर इनको समझ लेना चाहिए। सर व्हाट डू यू थिंक सीबीएम्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो नो ब्रेनर है कि पीटीआई का जो मीडिया सेल है उसको थोड़ी देर के लिए ना म्यूट कर देना चाहिए, डीएक्टिवेट कर देना चाहिए। देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में पहला काम ये है कि इनका सोशल मीडिया शुड स्टॉप ट्रोलिंग अगेंस्ट, एटलीस्ट आई से अगेन रिपीट के अगेंस्ट मिलिट्री, नंबर 1। नंबर 2, आप उसके बाद कहें जी कि नाउ वी, इनके जो भी लीडर्स बाहर जितने भी हैं कि जी वी वांट टू नेगोशिएट। आप नेगोशिएट करें, गवर्नमेंट जब बैठेगी कहीं ना कहीं गिव एंड टेक में यू फाइंड सम गुड अपॉर्चुनिटी, आपको फायदा होता है। गवर्नमेंट से आप मुज़ाकरात करें मत, अगर नहीं फौज के हमने नहीं आना तो आप पकड़े ना गवर्नमेंट को। जब गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ जी अगर सीरियस मुज़ाकरात करनी है वी आर रेडी, आप पुट द बॉल इन द कोर्ट, आपके यहाँ जी बैठे मुज़ाकरात करते हैं, 2 हफ्तों के बाद कहते हैं हमने कैंसिल कर दिया। आप जब तक मुज़ाकरात अपने ओपोनेंट से नहीं करेंगे तो कैसे रिजॉल्व होगा इशू? ना आप अपने केसेस को कर रहे हैं, और एक ग्रुप है इनका जो एंजॉय कर रहा है, वो चाह रहा है किसी तरीके से फंसा रहे, बेनिफिट अंदर रहे और वो यशी कूट रहे। इनमें ज्यादा बड़ा फैक्टर इनकी अपनी बेगम का भी और इसके बाद इनकी बहनों का भी है। डाउट रियलाइजिंग उनको क्या इंडिया के सेटलमेंट जाके वहाँ बैठ गई कॉल में, आप बताइए। बुशरा बेबी ने 24 नवंबर को 26 नवंबर को जाके तबाही फेर दी इस्लामाबाद में, रही से कसर निकाल दी। तो बात यह है कि आप सोचें कि आपने मुज़ाकरात, सियासी पार्टी सियासी तरीके से चले,
स्ट्रीट फाइट से निकले, ये जो इसकी पॉलिटिक्स से निकले, वो आप नहीं करते हैं। फौज को जो आप बुरा भला कह रहे हैं टू एन एक्सटेंड, उस सिपह सलार के बारे में बात करें जिसको दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। मिडिल ईस्ट को देख लें, अमेरिकन प्रेसिडेंट को देख लें, यूरोप को देख लें, चाइना को देखें, रशिया को देखें, एवरीबॉडी, आप उनके खिलाफ जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो सोच नहीं सकता कि मैं लफ्ज जहां भी जिक्र भी करूं, तो आप मुझे बताइए कि व्हाट इज गेनिंग। आप खुद ब खुद कॉर्नर से लगते जा रहे हैं। वन डे यू विल बी माइनस वन ऑप्शन, सेकंड आपकी पार्टी को बैन लग जाएगा, जो मर्जी आप करते रहेंगे, बट दिस इज नॉट डिजायर्ड, और गवर्नर रूल इज नॉट डिजायर्ड। बट जब आपकी ये वहां के हालात होंगे तो फिर कहीं ना कहीं हुकूमत सोच रही होगी, अभी सोचना शुरू कर दी है, तभी वो बातें निकली कि इसको कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरीके से अब आपकी जो पार्टी जो कुछ किया है, आज जो फौज ने चार्जशीट लगाई है आपके ऊपर, यू थिंक इट विल गो अननोटिस्ड? इट विल बी नोटिस्ड, प्रॉपर्ली नोटिस होगी, और उसके बाद क्या एक्शन होता है ये वहाँ कैबिनेट में पता चल जाएगा, और उसके खिलाफ जो एक्शन होता है, जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनका लीड निकलेंगी। आप अब एक्सट्रेडिशन साइड हो रही है। मेरे ख्याल में हुकूमत जहां जहां ये लोग बैठे हुए हैं ना, उन ममालिक से सबसे पहले एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन करने लगी है, ताकि इनको पकड़ के वापस लाया जाए और सॉर्ट किया जाए इनको। सर मेरा तो ये चलें, कुछ लोग तो भाग गए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं रान साहब से पूछती हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको काफ़ी देर के बाद जो है वो रिहाई मिली और उसके बाद फिर उनको जाने की इजाज़त दे दी गई। रान साहब, डू यू थिंक कि ये एक अच्छा इकदाम था कि वो लोग जिनकी एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान के बारे में जो है वो अर्ज़ सराई करते हैं, उनको इजाज़त दी गई कि वो बाहर जाएं, एक ओपन फील्ड दिया कि वो जाके जितने छक्के मारने मारे? अगर आप सवाल रिपीट कर दें। जी रान साहब, क्योंकि अभी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ बैठ के बाहर के ममालिक में बातें कर रहे हैं, जो एक नेगेटिव कैंपेन चला रहे हैं, उनकी एक्सट्रेडिशन उन ममालिक के साथ साइन होनी चाहिए। मैं उस पर कह रही हूँ, कुछ लोग तो इस तरह के भी हैं, कुछ लोग तो चले भाग गए थे, शहजाद अकबर साहब हों या गिल साहब हों, बट इमरान रियाज साहब जैसे जो लोग हैं वो तो यहीं पे थे, और उसके बाद उनको जो है वो काफ़ी देर जो है वो कैद में रहने के बाद उसके बाद देन ही वाज अलाउड टू गो। सो डू यू थिंक दिस वाज मतलब ये एक अच्छा कदम था कि उनको जाने की इजाज़त दी गई, नोइंग कि उनकी क्या हिस्ट्री है? देखिए, डेफिनेटली जो हमारा अदालती निज़ाम है उसकी वीकनेसेस हैं, उसमें सुस्त रवि है, उसके अंदर बहुत सारी गैप्स हैं, जिसको इस्तेमाल करके वो लोग निकल गए। ऑब्वियसली अदालत के खिलाफ तो हुकूमत किसी को नहीं रोक सकती थी, तो वो फैसिलिटेशन या वो जो एक कह लें कि इनकॉम्पिटेंस हमने अदालती निज़ाम में मौजूद है, क्योंकि वी आर रैंक प्रीटी लो, तो उस बुनियाद पे उसका फायदा उठा के वो बाहर निकल गए। वो बहरहाल, लेकिन देखिए सर, हुकूमत ने भी कोई चैलेंज नहीं किया। अगर अदालत ने कोई जो है वो इजाज़त दी थी तो हाईएस्ट फोरम पे अभी बहुत फोरम्स मौजूद थे, अगर रोकना चाहते बहुत बहुत तरीके थे जिनसे रोका जा सकता था। साल से ये गैप्स मौजूद हैं कि जहां अदालत जो है वो रिलीफ दे देती है और उस रिलीफ को इस्तेमाल करते हुए लोग जो है उसका फायदा उठाते हैं। हुकूमत की भी गैप्स होंगी, तो हमें उनको कवर करना है। देखिए, बहरहाल हुकूमत का सबसे बड़ा रोल तो सूबों का है कि वो नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करें और दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो भरपूर काविश जो है वफाक के साथ मिलके और अदारों के साथ मिलके करें। और देखिए, बात बड़ी क्लियर है कि अगर आप बैन की बात करें, बैन इज नॉट आवर प्रेफरेंस, बैन इज नॉट अ चॉइस जो कि हुकूमत लेना चाहती है, लेकिन जो रेड लाइन है वो यही है कि अगर आप नेशनल सिक्योरिटी को हिट करेंगे, अगर आप ऐसी नफरत की सियासत को प्रीच करेंगे कि जिसके तहत दोबारा 9 मई के वाकयात हो सकते हैं, तो ये इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। गवर्नर राज के ऊपर भी यही पॉलिसी अप्लाई करती है कि अगर आप बॉल आपके कोर्ट में है, हुकूमत गवर्नर राज नहीं लगाना चाहती, ना हुकूमत की ये चॉइस है, ना ये कोई बड़ा अच्छा एग्जाम होगा, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो तो टोटली गलत है ना। अगर आप नेशनल एक्शन प्लान के खिलाफ जा रहे हैं, उसके बरक्स आप काम कर रहे हैं, तो उस चीज को भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ, देखें, इनको पीटीआई के को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या खान साहब की जो एक सिक मेंटालिटी और अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के अलावा उनको कुछ नहीं नजर आ रहा, क्या वो पार्टी पॉलिसी है, या पीटीआई के अंदर इतना मेंटल कैपेसिटी है या सोचने की कैपेसिटी है कि ये कोई पॉजिटिव मुस्बत सियासत करे। तो ये चॉइस जो है ये पीटीआई को लेनी पड़ेगी। अगर पीटीआई खान साहब की मेंटालिटी के साथ चलेंगे तो मैं समझता हूं कि इनके पास कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है कि ये उस मेंटालिटी को लेके सियासत करें।
उसकी इजाजत नहीं होगी। तो ये चॉइस पीटीआई को एज अ होल और खान साहब को एज अ होल ये मिलके ये इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगा कि आगे क्या होता है। अच्छा अहमद अवैस साहब, इस वक्त अगेन कोई हम रिपीट नहीं करते बात, बट जो भी इकदामात अभी आपकी पार्टी की जानिब से लिए जा रहे हैं वो इट्स यू नो दे टैंटमाउंट टू डिगिंग योर ओन ग्रेव। उनसे आपको कोई जो है वो फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा है। और इस वक्त अब जो मामला जो इस वक्त एट हैंड अभी जो है मुलाकातें, अब जिस किस्म के इकदामात लिए गए, परसों जो मुलाकात हुई उसमें बैरिस्टर गौहर ने स्पेस क्रिएट करके बहनों को जो है वो एक रास्ता दिया कि वो जाके जो है वो खान साहब से मिल सकें, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हम सबके सामने है, वो स्पेस भी क्लोज़ हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे सारे क्लोज़ हो रहे हैं। अब आने वाले दिनों में जो एक जलसा आपके खैबर पख्तूनख्वा में होने जा रहा है, गालिबन ऑफ कोर्स वहाँ से भी स्टेज से जिस किस्म की बातें होंगी, जो चीज़ें ऑपरेशन के खिलाफ होंगी, वो ऑब्वियसली सारी चीज़ें एज लेवरेजिंग जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं इमरान खान साहब के केस को प्लीड करने के लिए, वहाँ से उनके लिए कोई लेवरेज लेने के लिए। आपको लगता है कि इस जलसे से आप कुछ जो है वो पॉजिटिव गेन करेंगे या मज़ीद अपने लिए जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा क्रिएट करेंगे? देखिए, मैं आपके इस सवाल के जवाब से पहले जी अभी ब्रिगेडियर हारिस ने जो कुछ बातें की ना, मैं उनके मुतालिक बड़ी पॉजिटिवली बात करना चाहता हूँ। और वो ये है कि अभी उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल साहब के मुतालिक जब इस किस्म की बातें होंगी तो फिर वो जब उनके तो वो कैसे ऐसा सोचेंगे या उनके ऊपर बड़ा इसका असर होगा। देखिए, बात ये है, जब कोई कितनी बड़ी पोजीशन में जाता है ना तो उसको उतना ही मैग्नेनिमस होना होता है, उतना ही उसका बड़ा दिल होता है। इसीलिए अल्लाह ताला जो कि सारी कायनात का चला रहा है और दोज़ख और जन्नत का मालिक है, अपने कहार और जबार भी है, लेकिन वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते हैं कि वो अपने आप को रहीम और करीम से याद दिलाता है हर एक को। जितना बड़ा इंसान जाएगा उतनी ही हम्बलनेस उसमें, इसलिए कि ये मौका जो है सिर्फ उनके एक कोई ऐसा स्टेप लेने से ये रिजॉल्व हो सकता है, वरना ये बढ़ता जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, और ये बात मैं किसी एक की तरफ झुकाव की वजह से नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं, लेकिन गुजारिश आपसे सिर्फ ये है कि वहां से अगर कोई कदम, अब आप देखें ना, लेवरेजिंग वहां से अगर मुलाकात के रास्ते बनाए गए तो कम से कम वहां से सोशल मीडिया को तो आप चुप करा दें, वहां से भी कुछ उनको भी ये हिदायत दें कि कुछ जरा मतलब जरा थोड़ा मजल पहन लें ताकि कुछ चीजें बेहतर हो जाए। आपको ये मैं इतना मैं जानता हूँ, ये सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये मुख्तलिफ फोर्सेस जो बाहर की फोर्सेस होंगी, शायद वो इनको ऑपरेट करती हों। और वो सर शायद नहीं, डेफिनेटली बरकी साहब भी ऑपरेट करते हैं, बरकी साहब ऑपरेट करते हैं, अलीमा खानम साहिबा जो है डायरेक्शंस देती हैं। तो फिर या तो फिर ये समझ लिया जाए ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि खान साहब जो हैं वो रिहा हों, बिकॉज यू नो दीज मिनियंस, इनके बड़ी वेट बना हुआ है आजकल। तो इस स्टेलमेट सिचुएशन को खत्म करने के लिए कोई एग्रेसिवली स्टेप लेना होगा, और वो स्टेप कोई और नहीं ले सकता। सर कता कलामी की माफी, कता कलामी की जो मुलाकात उस दिन उज़मा साहिबा की हुई है, अगर उसी मुलाकात में बजाय इसके कि ये अलकाबाद से नवाजा जाता, आप कह रहे हैं सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है, एक सिर्फ पैगाम इमरान खान साहब दे देते कि सोशल मीडिया से कहें कि वो जो है वो कुछ ना कहे इस बारे में, कोई जो है वो चीज़ें कोई बात ना करे या कोई नेगेटिविटी जो है वो ना आए, तो आपका ख्याल है कि सोशल मीडिया जो है वो एक बेलगाम घोड़ा है जो खुद ही जो है चलता जाता है, खान साहब की कोई डायरेक्शंस नहीं है? जी, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है, क्योंकि आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं कई दफा उनको मिल चुका हूँ। जेल के अंदर जिस कैफियत में कोई रहता है ना, जिस तरह इस वक्त इमरान खान है, इनको बाहर की दुनिया का कतन कुछ पता नहीं लग सकता, बिल्कुल भी। क्योंकि अंदर जो मिलने जाते हैं वो कागज का पुर्जा भी साथ लेके नहीं जा सकते, कोई पेंसिल साथ लेके नहीं जा सकते, ये पाबंदी है। इसलिए बाहर क्या हो रहा है, सर उज़मा साहिबा ने जो जाके उनको बताया, उन्होंने तो एनडीयू पे भी बता दिया, उनको पता था कौन कौन एनडीयू गया है, उनको कितनी सारी चीजें पता थी, ही वाज अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीस थिंग्स। उनकी बहनों, देखिए उनकी बहनों की बात है, वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, बहनें हैं, नॉन पॉलिटिकल हैं। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिस तरह मरियम नवाज व्हेन शी वाज, जब वो नवाज शरीफ साहब का केस प्लीड कर रही थी, वो नॉन पॉलिटिकल नहीं रही थी, इसलिए आज इनकी बहनें भी नॉन पॉलिटिकल तो कहीं से नहीं है।
अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं ना। वो उनका तो बड़ा साल का ये एक्सपीरियंस था, और फिर वो उस फैमिली की बात ना कीजिए। वो तो बहुत कुछ उनके अंदर है जो बातें खुल के कभी आएंगी सामने। अभी मैं वक्त आपके पास नहीं है ना, मैं वो बात करना चाहता हूँ। सर माजरत के साथ नॉन पॉलिटिकल समझ के ही उनको भेजा गया था, बहन समझ के भेजा गया था, आगे से उन्होंने इतनी पॉलिटिकल बात आगे कर दी कि जिससे माहौल जो है वो इतना जो है इंसेंस हो गया। आपके आज के पैगाम से भी ये एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस पॉलिटिकल इम्पास को, ये जो एक गुंजन पड़ गया है, इसको खोलने के लिए कोई बड़ा आदमी ही कोई बड़ा स्टेप लेगा, ये मामला सीधा हो जाएगा। वरना ये इसी तरह ये हम कुड़ते रहेंगे और खराब होता रहेगा। चले ऑन दैट नोट आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट यू कि प्लीज यही जो आप बातें कर रहे हैं, जो काश आपकी पार्टी के दूसरे लोग भी करें और आपकी बात ही सुन लें कम से कम, तो शायद ये इम्पैस जो है वो खत्म हो जाए। रान साहब, ब्रिगेडियर साहब और अवैध साहब, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। विल हैव टू क्लोज टुडेज प्रोग्राम, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि दोनों साइडों से कुछ ना कुछ जो है वो सीबीएम जिस तरह चाहिए जिससे पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो नीचे आ सके, बिकॉज ये किसी के भी फायदे में नहीं है और बिलखुसूस पाकिस्तान के फायदे में तो बिल्कुल नहीं है। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।